समतल दर्पण है, इसमें जो सीधा जो प्रतिबिंब मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, तो सीधा बनेगा, बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, इनमें सभी। यानी कि तुम इसमें देखोगे क्या, तुम छोटा दिखाओगे नहीं ना, तुम जैसे हो जितना बड़ा हो उतना बड़ा दिखाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेंद्र स्टडी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हर एग्जाम में जो बहुत भर भर के क्वेश्चन इससे आता है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI होता है उस पर हम टिक लगाएंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलो हम लोग साथ हैं वीडियो, पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो VVI है उसमें हम लोग VVI क्वेश्चन में टिक लगाएंगे जो VVI इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो चलो हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर से शुरू करते हैं, जो कि एग्जाम के, इसलिए आप लोग एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस मत करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं को दृष्टि लायक कौन बनाता है। वस्तुओं को जो दृष्टि यानी कि देखने लायक कौन बनाता है, तो प्रकाश। ये भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसमें VVI लगा लो। तो 1 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रदीप वस्तु है। प्रदीप जो अपने प्रकाश मतलब जो स्वयं को प्रकाश करता है तो उसे प्रदीप्त कहा जाता है। तो सूर्य क्या अपने से प्रकाश नहीं करता है ना, इसका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि निम्न में से कौन सा अप्रदीप्त वस्तु है जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, जिससे प्रकाश नहीं निकालता, उससे हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, दर्पण में जब लाइट दोगे तब ना दिखेगा, नहीं लाइट दोगे तो नहीं दिखेगा। राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन की प्रदीप पिंड कौन से होते हैं। प्रदीप जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो तारे होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है। प्रकाश की चाल कितनी किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI लगा लो। हर एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्लास 10th में तो खासकर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्लास 8 में भी पूछे जाते हैं। अब तो क्लास 8 का पैटर्न बदल चुका है, 10th जैसा हो गया है, यानी कि इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, परावर्तन कौन किसे कहते हैं। परावर्तन कौन उसे कहेंगे जो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कौन बना रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कौन। ये परावर्तित किरण और लंबी के जो बीच बनता है तो उसे हम लोग परावर्तन कौन कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपतन कौन किसे कहते हैं। जो आपतन कौन होता है उसे क्या किसे कहते हैं, आपतित किरण अभिलंब के बीच बनता है। ये भी क्या राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन याद जरूर रखना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जो मतलब वह पदार्थ जो स्वयं को क्या उत्सर्जित करता है, यानी कि ऊर्जा देता है, यानी कि लाइट देता है, तो उसे हम लोग क्या प्रदीप्त कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, जो कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जो प्रकाश को अपने से मतलब प्रकाश नहीं निकालता उसे क्या अदीप्त कहा जाता है। तो राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो वस्तु दूसरे पदार्थ के वस्तुओं से चमकता है सो उसे प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी VVI लगा लो। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित किरण होती है तो आपतन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। देखो, जब प्रकाश किरण समतल मतलब समतल जब हो, मान लीजिए ये है समतल है, बराबर है समतल है, दिशा में लंबी आपतित किरण, तो आपतित किरण यदि यहाँ से आएगा तो क्या ये तो 0 डिग्री होगा, मुड़ेगा कहीं। जब सीधा सीधी में रहेगा तो कहीं मुड़ेगा नहीं, तो 0 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रतिबिंब में वस्तुओं की कैसी दिखाई पड़ती है। देखो, जो प्रतिबिंब होता है उसमें वस्तु कैसे दिखाई पड़ता है, तो वस्तु दाएं और क्या वस्तु बाएं ओर दिखाई देता है। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। राइट। तो हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण में जो बनता है, जो समतल यानी कि जो शेड्यूल है, इस मतलब मान लीजिए ये समतल दर्पण है, इसमें जो सीधा जो प्रतिबिंब मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, तो सीधा बनेगा, बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, इनमें सभी। यानी कि तुम इसमें देखोगे क्या, तुम छोटा दिखाओगे नहीं ना, तुम जैसे हो जितना बड़ा हो उतना बड़ा दिखाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण में तो आभासी होता है ना, कि जैसे हो वैसे ही दिखाएगा, कोई इसमें एडिट कुछ भी नहीं होता है। यानी कि देखो, जैसे तुम हो जितना बड़ा हो उतने बड़ा दिखाएगा, यानी कि छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, जैसा हो वैसा दिखाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है। 3 के कैलाइडोस्कोप के निर्माण में होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव नेत्र की आकृति लगभग कैसी होती है। जो मानव का जो नेत्र होता है, जो आँख होता है, वो मतलब कैसा होता है, लगभग गोलाकार ही होता है। लगभग गोलाकार ही होता है, पूरा गोल नहीं होता लेकिन गोलाकार ही होता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आइरिस या फिर तरीका कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र गोलक के अग्र को क्या कहते हैं। नेत्र गोलक के अग्र को क्या कहते हैं, इसको क्या कर्निया कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। मानव का जो नेत्र होता है उनमें किस प्रकार का लेंस लगा होता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय हो, यानी कि सब लोगों को क्या पसंद होता है। जो दिव्यांग है उनके लिए मतलब कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं, तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं ये, और इसका 22 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी मतलब सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, का वह भाग जो इनमें से प्रवेश करने वाले प्रकाश नियंत्रित करता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो, नेत्र का वह भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या कंट्रोल करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आइरिस कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन कि नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटे जाने के पश्चात रेटिना पर बने रहता है प्रतिबिंब कितना सेकंड तक। मतलब आप जो देखते हैं तुरंत तो गायब नहीं होता है, उसको गायब होने में टाइम लगता है। तो कितना लगभग 1/16 यानी कि सेकंड तक क्या रहता है, उसके दिमाग में ही रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी VVI लगा लेना, सब VVI क्वेश्चन है। मानव के दृष्टि से दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, कितना नज़दीक तक वह देख सकता है। तो कितना नज़दीक तक वह देख सकता है, जो उसका राइट आंसर बी 25 सेंटीमीटर तक क्या इंसान मतलब देख सकता है अपने आँखों की दृष्टि से, समझे। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, जो इसको पुतली कहा जाता है। छोटा सा छिद्र होता है तो इसको पुतली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। देखो, जब एक वस्तु मान लिया एक वस्तु कितना हो रहा है, इतना पर आ रहा है ना, और दूसरा क्या, वो जब एक वस्तु का प्रकाश इतना पर आएगा तो कितना, ये भी तो जाएगा उतने में जाएगा ना। यानी कि आपतित कण जितना होता है उतना परावर्तित कण भी होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, समझे। ये भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण मान कितना होगा, तो इसका कितना होगा, इसका भी तो 30 डिग्री मान होगा। आपतित कोण
हम बताए ना, ऐसे जो आपतित कोण इतना है तो परावर्तित भी इतने में होगा, इसलिए कितना 90 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण मतलब इधर से मान लिया जाए ये आपतित है और ये क्या परावर्तित है, तो क्या आपतन कोण और परावर्तन क्या समान नहीं होगा, तो समान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए। यानी कि मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है और ये भी क्या एक समतल दर्पण है, दो को क्या समतल दर्पण है, तो उनके बीच रखे वस्तुओं का जो प्रतिबिंब कितनी होगी, दो को यदि रहोगे और तुम यहाँ पे बीच में खड़ा रहोगे, यहाँ पे यहाँ से तुम देखोगे तो कितना में आएगा, एक तो यहाँ पे इसमें एक इसमें और एक क्या इसमें आधा और इसमें आधा, यानी कि दोनों में आधा आधा दिखाई देगा। तो इसके लिए 3 बनता प्रतिबिंब, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आखिर कौन से वैसा प्रक्रिया है जो कि प्रकाश का रंग 7 मतलब भागों में क्या विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसे विक्षेपण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है। ये भी ज़्यादा मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसमें टिक लगा लेना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या बराबर होता, आपतन कोण क्या सदैव होगा ना, क्या एक दिन होगा दूसरे दिन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए मतलब सदैव ये क्या बराबर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ पर जो पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। मान लीजिए किसी पृष्ठ पर जो पड़ता है उस प्रकाश को किरण, यानी कि प्रकाश के किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर रहता है। निम्न में से कौन सा ऐसा जोड़ी है जो कि बराबर रहता है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा, जो कि आपतन कोण और परावर्तन दोनों क्या सदैव क्या बराबर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखो यह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को दिशा मतलब दिखा सकता है, क्या दिखा सकता है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को दिखा सकता है, तो क्या दिखा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि पेरिस्कोप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, इंद्रधनुष के पीछे कौन सी मतलब प्रक्रिया निहित होता है। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पतन होता है, आपतन होता है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि इनमें सभी होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक यंत्र का नाम बताइए जो परावर्तन के नियम पर आधारित हो। मतलब एक यंत्र का नाम बताना है जो कि परावर्तन के नियम पर क्या आधारित हो, तो उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, उसे हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं, उसे हम लोग क्या पेरिस्कोप कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्कोप में कितनी दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो पेरिस्कोप होता है उसमें कितने दर्पण का उपयोग किया जाता है, 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेरिस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पेरिस्कोप जो कि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कैलाइडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जो कैलाइडोस्कोप होता है उनमें से प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्कोप बनने में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है। देखो ये जो पेरिस्कोप बनता है तो उनमें से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो कौन सा प्रयुक्त होता है, तो समतल दर्पण उसमें प्रयुक्त होता है। इसमें भी बताएं समतल दर्पण होता है, तो इसमें भी क्या समतल दर्पण हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 44 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र ए बी सी में जो प्रवर्तक सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है ना, एक ऐसा पड़ती है, फिर देखो ऐसा पड़ती है, इसमें भी सीधा पड़ता है, टेढ़ा पड़ता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कि सभी तीनों सतह पर क्या प्रकाश पड़ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। देखो अति लघुत्तरी, अब हम ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, उसके बाद हम अति लघुत्तरी पर बात करेंगे। देखो आपतित किरण से क्या अभिप्राय है, आपतित किरण से
मतलब आपतित किरण से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। देखो किसी पृष्ठ पर जो पड़ता है किरण तो उसे क्या आपतित किरण कहा जाता है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तित के पश्चात वापस आने वाली जो प्रकाश की किरण उसे परावर्तित कहते हैं। इसको क्या हम लोग परावर्तित कहते हैं, इसका जो आता है तो इसको क्या परावर्तित कहेंगे और जो जाता है तो उसे आपतित करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आपतन बिंदु से क्या अभिप्राय है। जो आपतन बिंदु होता है उससे क्या अभिप्राय है, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसे क्या आपतन बिंदु कहा जाता है। मान लिया जाए ये भी क्या एक वस्तु है और इससे क्या एक प्रकाश जाता है और यहाँ पे गया एक अति पर पड़ा तो इसको एक हम लोग क्या आपतन बिंदु कहते हैं। जी इसमें जो बीच में रहता है इसको क्या आपतन बिंदु कहा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पे 60 डिग्री का कोण आपतित किरण होता है और परावर्तन कोण का मान निकालना। देखो समतल दर्पण में क्या होता है, जितना तुम वस्तु रहते हो उतना ही वह दिखाता है। मतलब जितना बड़ा तुम वस्तु होगा, जितना बड़ा तुम देखोगे उतना बड़ा आएगा। तो 60 डिग्री का कोण बनता है तो इसमें भी क्या 60 डिग्री का कोण बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखे हो तो उनके बीच जो रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कितनी होगी। वही बात है कि इसमें देखो 2 दर्पण है, इनमें से एक वस्तु है जो कि मतलब एक मानव ही मान लिया जाए, ऐसा यहाँ से देख रहा है तो कि कितना वस्तु बनेगा, एक तो इसमें बनेगा एक इसमें बनेगा, लेकिन एक आधा इसमें भी बनेगा आधा इसमें, यानी कि 3 बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर 3। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो जो समतल दर्पण है वो आभासी तथा काल्पनिक वास्तविक, जिसको हम लोग असली कहते हैं, असली प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण में। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित किरण होती है और परिवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी। मतलब देखो एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पे अभिलंब जैसा मतलब दिशा में है और आपतित किरण होती है, माने कि उस पर पड़ता है प्रकाश। मान लीजिए एक वस्तु है, एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंब, देखो अभिलंब जैसे ऐसे पड़ रहा है ऊपर से, मान लीजिए ये पड़ रहा है ऊपर से, ठीक ऊपर से पड़ रहा है तो उसके बाद जो परावर्तित के पश्चात प्रकाश की किरण किधर जाएगी। तो क्या इधर से यदि आएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये समतल है मतलब ये गोल नहीं, ये क्या ऐसे है, तो ऐसे यदि पड़ेगा तो इधर फिर जाएगा ना, जाएगा तो इसका क्या वापस लौट जाएगी, किधर भी नहीं जाएगा। तो और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन तो देख लिए और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो नियमित परिवर्तन बनता है, नियमित परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक यंत्र का नाम बताइए जो परावर्तन के नियम पर आधारित हो। मतलब एक ऐसे यंत्र का नाम बताइए जिनमें से क्या परावर्तन का नियम हो। तो बहुमूर्तिदर्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आ गया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। तो उत्तल लेंस होता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस में स्थित छोटे छेद को क्या कहते हैं। तो इसको पुतली कहते हैं। आइरिस में जो छोटा बताया था ना, ये आँख है, इसमें जो छोटा छेद होता है तो इन्हें क्या पुतली कहा जाता है। देखो ये वीडियो लंबा बन गया इसीलिए हम इसको आगे क्वेश्चन नहीं लाए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, तो इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ऐसे ही नोटिफिकेशन आने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक जय हिंद।